विद्या प्रतिष्ठान में पुलिस कर्मियों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। बुधवार को पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में अजित पवार और विमान में सवार 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। वहीं एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार बारामती में विद्या प्रतिष्ठान से रवाना हो गए, जबकि अजित पवार के पार्थिव शरीर को देखते हुए उनके बेटे और पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हाथ जोड़े हुए अजित पवार के लिए प्रार्थना कर रही थी। वहीं शरद पवार ने भतीजे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में मौत पर बयान देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह परिवार और राज्य के लिए गहरा आघात है, पूरे परिवार और राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। उन्होंने सभी से अपील की कि इस हादसे को राजनीतिक रंग न दिया जाए। इस समय परिवार और परिजनों का समर्थन करना सबसे जरूरी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत वाले बारामती विमान हादसे के बाद प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर तेजी से कदम उठाए गए हैं। एक और भारतीय वायुसेना ने मौके पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मौसम सेवाओं के लिए विशेष टीम तैनात की है। वहीं दूसरी ओर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। हादसे ने विमानन सुरक्षा, छोटे हवाई अड्डों की तैयारियों और तकनीकी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने नागरिक प्रशासन के तत्काल अनुरोध पर बारामती हवाई अड्डे पर एयर वॉरियर्स की एक समर्पित टीम तैनात की। ये टीम अस्थायी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मौसम संबंधी सेवाएं दे रही, ताकि जांच और अन्य उड़ान गतिविधियां सुरक्षित तरीके से हों। वायुसेना ने कहा कि यह कदम आपात स्थिति में राष्ट्रीय सेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बारामती हवाई अड्डा अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड की श्रेणी में आता है। यहाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, जो खराब मौसम या कम दृश्यता में पायलट को सटीक मार्गदर्शन देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रनवे पर ILS जैसी सुविधा होती तो यह हादसा टल सकता था। यह सवाल अब जांच का अहम हिस्सा बन गया। हादसे का शिकार हुआ विमान 16 साल पुराना लीयरजेट 45 था, जिसका पंजीकरण VTSS के था। इसे दिल्ली स्थित VRS वेंचर प्राइवेट लिमिटेड संचालित कर रही थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार लैंडिंग के समय हवा शांत थी और दृश्यता करीब 3000 मीटर थी, लेकिन फिर भी पायलट को दृश्य मौसम संबंधी स्थितियों में उतरने की सलाह दी गई थी। अब सबकी नज़र AAIB की विस्तृत रिपोर्ट पर है। ये रिपोर्ट तय करेगी कि हादसा तकनीकी खामी था या मानवीय चूक या बुनियादी ढांचे की कमी या इन सभी कारणों का नतीजा था। साथ ही यह भी तय होगा कि छोटे और अनियंत्रित हवाई अड्डों पर सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की जरूरत है या नहीं। यह दुर्घटना बुधवार सुबह उस समय हुई जब मुंबई से बारामती आ रहा लीयरजेट 45 विमान खराब दृश्यता के कारण एक बार गो अराउंड करने के बाद दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। विमान को उतरने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन अंतिम क्षणों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई रीडबैक नहीं मिला। इसके कुछ ही पलों बाद विमान रनवे के किनारे आग की चपेट में आ गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन फिलहाल प्रशासन अपने स्तर पर जांच करना शुरू कर दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि AAIB की तरफ से जो रिपोर्ट आती है विस्तृत, उसमें क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।